ऑल ऑफ यू। आज आपको थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट पढ़ाएंगे। थेल्स थ्योरम का मेन पार्ट पढ़ा दिए थे, आज आपको पढ़ाएंगे टुडे डिस्कस या टीच यू कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है ना, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स उल्टा। तो थेल्स थ्योरम में आपको क्या बताए थे? थेल्स थ्योरम में आपको समझाए थे कि कोई एक लाइन जो है पैरेलल है, यानी डी जो है पैरेलल है बीसी का। मैंने थेल्स थ्योरम में, थेल्स का थ्योरम में हम डिस्कस किए थे कि एनी लाइन, कोई लाइन यदि पैरेलल है, डी पैरेलल हो गया बीसी को, तो अदर टू साइड को जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो ये इंटरसेक्ट करता है, तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ए डी बटा डी बी ए बटा ई सी ऐसा होगा। यदि ये है तो ये होगा। तो कन्वर्स में क्या होगा कि ये रहेगा, तो ये हमको दिखाना है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में इसमें कह रहा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में इफ़ एनी लाइन divide any two side of a triangle, किसी ट्रेंगल का टू साइड को डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन that line is parallel to third side, parallel to third side, ये दिखाना है, ये दिखा देना है। यानी कोई एक लाइन लेते हैं, ए बी और सी, एक लाइन लिए, लाइन एल है, ये डी है और ई है, ट्रेंगल का टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसा कर रहा है? तो सेम रेशियो में कर रहा है, यानी डी जो है डी इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, टू साइड्स of a triangle in the same ratio में, in the same ratio में, same triangle in the same ratio में वो क्या किया, उसको डिवाइड किया, यानी ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। वी हैव टू शो डैट, हमको दिखाना है, वी हैव टू शो डैट, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करके दिखा देना है कि डी जो है पैरेलल हो गया बीसी का, ये दिखाना है। थेल्स थ्योरम में क्या था कि डी पैरेलल बीसी का था, तो ये दिखाना है। अब है सो साइड ही, टू साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, टू रेशियो में दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड है, तो वो जो लाइन है थर्ड साइड का पैरेलल होगा। तो इफ़ पॉसिबल, यदि संभव है, तो हम मान लेंगे कि वो लाइन जो है पैरेलल नहीं है बीसी का। इफ़ पॉसिबल, यदि संभव है तो बीसी डी जो है नॉट पैरेलल है ना, डी ई इज नॉट पैरेलल नहीं है टू बी सी। लेट डी एफ जो है इज पैरेलल, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, हम मान लेते हैं। अपने एक लाइन यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे, डी एफ वो हम पैरेलल दिखा रहे हैं, तो बी सी का हम पैरेलल दिखाए। तो नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, जब ऐसा हम दिखा रहे हैं
हमारे पास गिवन दिया हुआ है ये DF है ना, गिवन हमारे पास दिया हुआ है AD बटा DB AE बटा EC, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। D जो है DF को हम सपोज किए पैरेलल BC का, देन बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं, हम थेल्स थ्योरम का यूज करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब DF जो है पैरेलल हो गया BC का, दिस मीन्स AD बटा DB इक्वल टू AF बटा FC, ऐसा है, इसका नाम 2। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से, ये क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो कॉमन साइड हो गया, तो 1 और 2 से हमारा आ गया AE बटा EC इधर AF बाई FC, ऐसा आया। कहो सर आप क्या कीजिएगा, अब हम ऐसा करेंगे, इसको कुछ चेंज करेंगे, कुछ इसमें हम बदलाव लाएंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों और हम जोड़ रहे हैं, बोथ साइड बी हैव। अब हम क्या पा रहे हैं, हम ये दोनों तरफ हम एडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ एडिंग करने के बाद 1 को एडिंग कर रहे हैं, तो AE बाई EC प्लस 1 AF बटा FC प्लस 1, यानी AE बटा EC, नीचे EC है, AF बटा FC बाई FC, ये दोनों मिल करके AE बाई EC मिल के बन गया AC बाई EC, AF बाई FC, ये भी बन गया AC बाई FC, AC कैंसिल यानी AC इक्वल टू FC आया। अब बताइए कि EC जो है इक्वल टू FC का कब होगा, जब ये जो पॉइंट है इस पर आ जाएगा। दिस पॉसिबल, ये संभव है ओनली E एंड F बी E एंड F कोइंसाइड है ना, एक पर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, यानी ये पॉइंट इस पर आ जाए। जो ही ये पॉइंट इस पर आएगा तो DF को हम पैरेलल मान लिए हैं BC का, तो दिस मीन्स D पैरेलल हो जाएगा BC का। इसमें हम क्या देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि FC इक्वल है EC का, ये कब संभव होगा, जब F पॉइंट E पर आ जाएगा। जो ही F E पर आएगा तो DF को हम पैरेलल सपोज किए थे कि BC का DF पैरेलल है, जो ही ये लाइन इस पर कोइंसाइड करेगा, इस पर कोइंसाइड कर गया, इस पर आके मिल गया, तो यानी DF न रह करके वो D बन गया वो, यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कोइंसाइड, देन उस केस में D जो है पैरेलल किसका आ गया, BC का। यही दिखाना था, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड है, दो साइड यदि सेम रेशियो में डिवाइड है तो क्या है कि एक लाइन जो सेम रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है, वो लाइन जो है थर्ड साइड का पैरेलल होगा। एक इसी थ्योरम पर बेस दो सम लिखे हुए हैं, देखते हैं, टाइम बचता है तो दोनों को प्रूफ करेंगे, नहीं तो एक को करेंगे, देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है, पहला सम जो है यहाँ मेंशन किए हुए हैं बोर्ड पर, ऐसा किए हुए हैं, इस तरह से एक ट्रेंगल लिए हुए हैं, एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल का नाम हो गया PQR। इसके बाद एक P से एक लाइन ऐसा हम ड्रॉ किए हैं और इससे हम इसको मैच कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए, इससे ये O हो गया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से D और E एक ऐसा कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फिर D से यहाँ F है, ऐसा दिया हुआ है। हमको दिखाना है, हमको
इसमें गिवन हमारे पास दिया हुआ है इस फिगर में कि डी जो है पैरेलल हो गया ओ क्यू का, डी ई पैरेलल हो गया ओ क्यू का, ठीक है। ऑल्सो डी एफ जो पैरेलल है ओ आर का, ऐसा दिया हुआ है। वी हैव टू शो डेट हमको दिखाना है, दिखाना है कि जो लाइन है ई एफ जो है पैरेलल होगा क्यू आर का, ये दिखा देना है। बहुत आसान है, बहुत आसान सम है, इसको आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे पास जो है डी जो है पैरेलल हो गया ओ क्यू का। जब डी जो पैरेलल हो गया ओ क्यू का, डी पैरेलल हो गया ओ क्यू का, तो हम ऐसा इसको हम लिख सकते हैं पी ई बाई ई क्यू इक्वल लिखेंगे पी डी बटा डी ओ, ऐसा लिखेंगे। कहाँ से? तो बाई थेल्स थ्योरम में पढ़ा है, इसके बारे में समझाएं आपको, थ्योरम है ना, इसका नाम देंगे 1। सिमिलरली इसी प्रकार डी एफ जो है आपका पैरेलल हो गया ओ आर का, दिस मीन्स पी डी बाई डी ओ इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ऐसा इसका नाम देंगे 2। कहाँ से? तो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय। आसान है, ये पैरेलल हो गया इस लाइन का, दिस मीन्स ये साइड, इस साइड का जो रेशियो और इस साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ये दिखाना है। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम, है ना, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं? 1 और 2 से हम देख रहे हैं, 1 और 2 से हम लोग ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पी डी बाई ओ डी और पी डी बाई ओ डी कॉमन हो गया। दिस मीन्स कॉमन होने के कारण ये यहाँ पर हमारा बच गया पी बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, ऐसा बचा हुआ है। यानी पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई ई क्यू सेम रेशियो में ही आ गया। जो ही सेम रेशियो में ये आ जाएगा, दिस मीन्स ई एफ जो है पैरेलल हो गया क्यू आर का। ये कैसे हो गया? तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा और ये चेंज हो गया बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया प्रूफ। ये दिखाना था, हमको दिखाना था कि ई एफ जो है पैरेलल हो गया क्यू आर का, आ गया। इसमें थेल्स थ्योरम और कन्वर्स पार्ट दोनों यूज किए हैं। नेक्स्ट जो सम बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो भी बहुत आसान है, उसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम और कन्वर्स पार्ट ऑफ थेल्स थ्योरम, ये दोनों याद कर लीजिए, दोनों बहुत आसान है, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। इससे रिलेटेड छोटा छोटा सम भी पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो यदि आप इस दोनों थ्योरम का एप्लीकेशन, दोनों थ्योरम का यदि यूज, दोनों थ्योरम का यदि प्रैक्टिस करते हैं, इस पर 20 प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व करके अच्छे अंक ला सकते हैं। क्वेश्चन 2 जो है, ध्यान देना है, एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ऐसा एक ऐसा फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ABC। वर्टेक्स ए से ओ तक एक लाइन ड्रॉ किए हैं और इससे इसको ज्वाइन किए हैं और इससे इसको ज्वाइन किए हैं, इसका नाम O दिया है। इसके बाद PQ, ऐसा P और Q और PR, ऐसा PR लिए हुए है। फिर इसको दिखाना है। अब देखेंगे क्या दिखाना है। गिवन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास? PQ जो है, PQ जो पैरेलल हो गया AB का, ये PQ जो है पैरेलल हो गया AB का। ऑल्सो PR जो है पैरेलल हो गया AC का, ये PR है सो AC का पैरेलल हो गया। वी हैव टू शो डेट दिखाना है, क्या दिखाना है कि QR जो है पैरेलल हो जाएगा BC का, ठीक है। नाउ अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि PQ जो है AB का क्या है, पैरेलल है। PQ है सो PQ जो है AB का पैरेलल है।
तो ट्रेंगल का लिखेंगे इन ट्रेंगल AOB। इस ट्रेंगल में हम क्या देखेंगे कि OP बाई PA, और ये क्या देखेंगे OQ बाई ये साइड और ये साइड लिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि ये जो है सो पैरेलल है इसका, तो इस ट्रेंगल का रेशियो और इस ट्रेंगल का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो OQ बाई BQ ऐसा हम लिख सकते हैं। कहाँ से? तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम से ऐसा हम लिखेंगे, थेल्स थ्योरम से ऐसा लिखेंगे। ऑल्सो और भी दिया हुआ है, या सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली इसी प्रकार PR जो है, PR है पैरेलल हो गया AC का। PR कहाँ? ये पैरेलल हो गया AC का, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल AOC। इस ट्रेंगल में फिर क्या लिखेंगे OP बाई PA, और फिर लिखेंगे OR बाई RC। इस ट्रेंगल का साइड का रेशियो इस ट्रेंगल का टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर है, तो थेल्स थ्योरम का कहता है कि ये जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो लाइन होगा जो उस दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। इसमें कौन साइड कॉमन आ रहा है? ये और ये, तो हमारे पास बच क्या रहा है OQ बाई BQ और OQ बाई BQ और OR बाई RC, ऐसा बचा है। अब हम क्या देख रहे हैं? इन ट्रेंगल लेंगे BOC में, क्या देख रहे हैं हम? OQ बाई BQ फिर OR बाई RC। तो बाई कन्वर्स ऑफ, यहाँ पर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि सेम रेशियो में यदि किसी ट्रेंगल का दो साइड सेम रेशियो में यदि डिवाइड हो रहा है, प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है या सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा कि जो लाइन उसको डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, वो लाइन थर्ड साइड का प्रोपोर्शनल होगा। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है प्रोपोर्शनल होगा, ये मैंने सेम रेशियो में डिवाइड किया, तो ये जो लाइन जो है थर्ड रेशियो का ये पैरेलल होगा। ये एक थेल्स थ्योरम है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सेम रेशियो में दो ट्रेंगल का साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जो ये लाइन है थर्ड लाइन का पैरेलल होगा। दिस मीन्स QR जो है पैरेलल हो गया BC का। यही प्रूफ करना था, बहुत आसान है। ये PR जो है ये इसमें प्रूफ करना था कि QR जो है पैरेलल हो गया BC का। तो कितना आसान लगा आपको थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम का मेन पार्ट्स और कन्वर्स पार्ट दोनों बहुत आसान है। कम समय में आप प्रैक्टिस है तो सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध करने आता है तो मेन समझ लेना है कि उसका मेन पार्ट को प्रूफ करना है कि कन्वर्स पार्ट को कौन दिया हुआ आसानी से, और उसका बेस जो सम है उसको भी आप उसका थ्योरम का कॉन्सेप्ट को थ्योरम का यूज कर करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्लास और देखते हैं, नेक्स्ट क्लास जो कंटिन्यू करेंगे थेल्स थ्योरम पर 20 प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम, 1 2 3 सम, जो भी टाइम बचता है, जो भी टाइम होगा उस टाइम में 10 मिनट 15 मिनट का जो भी टाइम होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम को इस दोनों थ्योरम पर बेस, ऐसे तो हम बताते चल गए हैं थ्योरम और कुछ प्रॉब्लम, लेकिन एक क्लास सिर्फ इसका प्रॉब्लम ही होगा, देखेंगे जो परीक्षा का ध्यान से इम्पोर्टेंट भी होगा और आपको समझ भी आएगा। धन्यवाद।